एवरीवन, अभिषेक, अनुपम, अंजनी, तरुण, सारस्वत, डिस्कशन स्टार्ट करें एवरीवन। यस सर। यस सर। ओके, लास्ट सेशन में सर आप लोग लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग पे काम किया था। उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी हम लोग स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन पे ही रहेंगे। ठीक है। आज प्रैक्टिकल करने के लिए मैं GNS3 एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, CCNA ट्रेनिंग के अंदर आपको दो एप्लीकेशन को यूज करना है। वैसे तो आप सारा प्रैक्टिकल अपना पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन पे परफॉर्म कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बट हाँ, अगर आपको लगता है तो आप GNS3 एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। GNS3 में आप राउटर्स अपलोड करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। वैसे आप पैकेट ट्रेसर एप्लीकेशन, वहाँ पे आप डेस्कटॉप मशीन, राउटर, स्विच लगा के टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। मेरा पैकेट ट्रेसर चल नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं GNS3 एप्लीकेशन ही यूज कर रहा हूँ। ना, यहाँ पे आते हैं। मैं एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ जैसे आप लोगों ने कल बनाया था, और कुछ पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि प्रैक्टिकल आप कैसे परफॉर्म करते हो। ठीक है, जैसे आप टोपोलॉजी बना रहे हो, ढेर सारे राउटर ऐड कर रहे हो, तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। अब यहाँ पे मैं R1, R2 और R3 तीन राउटर में ले रहा हूँ, और अगेन हम लोग स्टैटिक राउटिंग ही कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। वेट, इंटरफेसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इंटरफेसेस यहाँ पे फास्ट ईथरनेट इंटरफेसेस हैं ना। अभी तक आप लोग प्रैक्टिकल में क्या कर रहे थे, जैसे कल हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, तो एक टोपोलॉजी हमने क्रिएट की थी, राउटर हमने लिया था R1, उस राउटर से हम लोगों ने एक स्विच कनेक्ट किया था, और लैन के साइड में आपने कुछ कंप्यूटर्स ऐड कर दिए। फिर आपने R2 से एक स्विच कनेक्ट किया था, और फिर लैन में आपने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए थे। याद है, कुछ ऐसी टोपोलॉजी आप लोगों ने बनाया था, सिर्फ दो राउटर आपके पास था, R1 एंड R2। एवरीवन, यस सर। यस यस सर। ना सर। ना तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो चलो ये टास्क कर सकते हो, आपने टोपोलॉजी बना लिया है ऐसे, आप पैकेट ट्रेसर पे इस तरह की टोपोलॉजी बना सकते हो। बट यहाँ पे जब आप रियल सिनेरियो में काम करते हो, तो जरा आप सोचो कि क्या आप, जब आपको कनेक्टिविटी को, अगर आपको कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना होता है, तो क्या आप कंप्यूटर पे जाके वेरीफाई करोगे। आप राउटर मैनेज करते हो, राइट। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप राउटर मैनेज करते हो, तो आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए राउटर ही एक्सेस करते हो, और वहीं से कनेक्टिविटी को वेरीफाई करते हो। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे और है, जैसे मान लो आपने आपने यहाँ पे एक स्विच और लगा दिया, ये आपका स्विच 3 है, ये कंप्यूटर्स आपने अटैच किया, ये आपका स्विच 1, स्विच 2 और ये स्विच 3। अब यहाँ पे आपने टोपोलॉजी क्रिएट की, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया। मान लो हर लैन के अंदर 100 आईपी एड्रेस है, 100 आईपी एड्रेस है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको मान लो अपनी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर दी, तो आपको लगता है हर एक कंप्यूटर पे आप जाओगे, यहाँ बैठ के, यहाँ से आप पूरे 100 कंप्यूटर को पिंग करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। क्या ये पॉसिबल है, बोलो नहीं सर। एवरीवन। ये पॉसिबल लग रहा है आपको कि यहाँ से बैठ के अब मैंने कहा मेरा नहीं नेटवर्क कनेक्ट है, सबकी आपस में रीचेबिलिटी है, ये वेरीफाई करने के लिए आपको लगता है कि आप, यहाँ भी 100 कंप्यूटर्स आपने लैन के अंदर लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ से बैठ के आप 100 को पिंग करो, फिर 100 आईपी को पिंग करो, ये पॉसिबल नहीं है। रियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। पैकेट रेसर में आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप राउटर 10 लगा लो, ठीक है, आप राउटर के नीचे स्विच लगा लो, फिर यहाँ पे कंप्यूटर्स लगा लो, प्रैक्टिस आप पैकेट रेसर पे कर सकते हो। रियल में ऐसा नहीं होता। रियल सिनेरियो में आप सिर्फ राउटर ही एक्सेस करते हो, और हर कंप्यूटर से कनेक्टिविटी पिंग चेक नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लूप बैक का। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, लूप बैक इंटरफेस।
अब देखो राउटर पे हम लोग लूप बैक इंटरफेस बनाते हैं। एक और सिनारियो समझो। चलो मान लो आपने राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है, आपने स्टैटिक राउटिंग का सिंटेक्स आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, और आपने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर भी कर लिया और सब आपस में कम्युनिकेट कर। अब ये आपका जो लैन के साइड में इंटरफेस जा रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 0/2 इंटरफेस है जो आपने R3 के लैन से कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो क्या, 192.168.30.0 का नेटवर्क/24। आप ये आईपी यहाँ पे यूज करो, 30.1 आपने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया। बाकी यहाँ 30.2, 30.3, 30.4, और इन सारे कंप्यूटर्स के लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा आपका, 30.1, 30.1। तो अब मेरी अगर रीचेबिलिटी है तो मैं R1 पे बैठ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला आपको हर कंप्यूटर पे मैं जा नहीं सकता। तो R1 पे मैं गया और R1 से बैठ के मैंने कनेक्टिविटी को वेरीफाई करने की कोशिश की। तो मैं यहाँ R1 से बैठ के पूरे 100 कंप्यूटर जो लैन के साइड में रखे हैं सबको पिंग करता नहीं जाऊँगा। सबको मैं पिंग करता जाऊँ कि चेक करूँ कि हाँ हर एक आईपी से कनेक्टिविटी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रियल सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, अगर आप R1 पे बैठे हो तो आप R3 के ये जो लैन फेसिंग इंटरफेस है, इसको आप पिंग करते हो। इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस चल रही है उसको आप पिंग करते हो रियल सिनारियो के अंदर। अगर इसको इससे कनेक्टिविटी आपकी है, तो ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये लैन के साइड पे, तो सेम सीरीज की आईपी है ना। तो अगर यहाँ पे आप 30.1 को पिंग कर रहे हो तो बाकी सारी आईपी से कनेक्टिविटी होगी। और अगर कनेक्टिविटी इधर नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ स्विच के अंदर है। बोलो, मैं आपको नेटवर्क प्लान समझा रहा हूँ, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन। तो हो सकता है लैन के साइड में प्रॉब्लम हो। Yes. अब मैं राउटर मैनेज करता हूँ तो मैं स्विच, अब मैं यहाँ मैनेज करता हूँ R1, तो मैं R3 पे तो नहीं आऊँगा ना। मैंने R3 के एडमिनिस्ट्रेटर को बोला कि देखो मेरी यहाँ से बैठ के 0/1 पे 0/2 इंटरफेस पे जो आईपी चल रहा है उस तक मेरी रिचेबिलिटी है। अब नीचे ट्रैफिक नहीं जाएगा, उसके लिए आपके इस लैन में जो आपका सपोर्ट टेक्नीशियन है आप उससे बात करिए। हो सकता है आईपी चेंज की गई हो सकता है गेटवे चेंज किया गया हो सकता है स्विच रीस्टार्ट हो गया हो, या स्विच में कुछ कॉन्फ़िगरेशन किसी ने कर दी हो। मेरी रीचेबिलिटी R1 से, मेरी रीचेबिलिटी इस गेटवे तक है, तो मैं क्लियर हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी है। तो इस तरह से आप काम करते हो रियल सिनेरियो के अंदर। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपका ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस 0/2 इंटरफेस है आपका ये। अब ये इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस है, ये डाउन हो सकता है, फिजिकल इंटरफेस है। अब अगर डाउन हो गया तो क्या मैं R1 से R3 पे आऊँ, इस राउटर का मैं कंसोल एक्सेस करूँ, फिर देखूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से कि हाँ ये इंटरफेस डाउन हो गया है, कुछ भी इशू हो गया हो, वो इंटरफेस डाउन हो गया, तो ये मैं वेरीफाई करूँ, उससे बेटर ऑप्शन क्या है? चलो ठीक है, वो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि फिजिकल इंटरफेस डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्या, लूप बैक का। लूप बैक के लिए मैं आपको इतनी सारी स्टोरी समझा रहा था कि लूप बैक इंटरफेस आप राउटर पे क्रिएट करते हो। देखो सिर्फ आप राउटर, सिस्को राउटर पे आप क्रिएट नहीं करते हो, लूप बैक क्रिएट करने का ऑप्शन हर एक L3 डिवाइस पे आपको मिल जाएगा। आप फायरवॉल पे काम कर लो, पोलो वोल्टो, फोर्टिनेट, सिस्को फायरवॉल डिवाइस, आप वहां पे लूप बैक क्रिएट करते हो। सो लूप बैक क्रिएट करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो मैंने यहाँ R3 पे एक लूप बैक क्रिएट कर दिया। कितने लूप बैक एक राउटर पे बना सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ क्लियर रखो कि आपने लूप बैक इंटरफेस बनाया, ये वैसा ही इंटरफेस है जैसा आपका ये 0/1 दिख रहा है, 0/0, बट ये इंटरफेस क्या है, लॉजिकल है। और ये 0/0 फास्ट ईथरनेट 0/1, ये क्या है आपका फिजिकल इंटरफेस है, बट ये क्या है आपका लॉजिकल इंटरफेस। लूप बैक की एक बेस्ट बात ये है कि लूप बैक कभी डाउन नहीं होता। यस अंजलि, कोई क्वेश्चन है आपका?
ये सही, यही बोलने वाली थी मैं कि लूप बैक कभी डाउन नहीं होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, लूप बैक की बेनिफिट ये है कि लूप बैक डाउन नहीं होगा। तो अब क्या होगा, मैं R1 से बैठ के, कोई मुझसे कह रहा है कि लैन के साइड में कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ से बैठ के मैंने 0/2 इंटरफेस को पिंग किया, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, हो सकता है इंटरफेस डाउन है। तो मैं R3 पे नहीं आ रहा हूँ, मैं R1 से बैठ के जो लूप बैक यहाँ पे क्रिएट किया गया है उसको पिंग कर रहा हूँ, तो वो भी एक इंटरफेस हो गया। अगर उससे रीचेबिलिटी आ रही है तो मैं ये कह सकता हूँ R1 से R3 तक रीचेबिलिटी है। आप लैन के साइड में चेक करो, कुछ इशू होगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। यस सर। यस सर। एवरीवन, तो यस यहाँ सर। पे यहाँ पे अब यस आप सर। क्लियर करो, जब आप पैकेट ट्रेसर पे टोपोलॉजी अब आप बनाओगे तो डेस्कटॉप मशीन लगाना है तो लगा लो, अदरवाइज सिर्फ आपको राउटर लगा के ही प्रैक्टिकल करना है। आपको डेस्कटॉप मशीन लगा, नहीं सर मैं कंप्यूटर कंप्यूटर पिंग करूंगा मुझे मजा आएगा, कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअल में रियल सिनेरियो क्या है आपका, कि आप सिर्फ राउटर से कनेक्टिविटी चेक करते हो, आप सिर्फ राउटर मैनेज करते हो। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल सी मैंने टोपोलॉजी बनाई, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज हम लूप बैक की भी हेल्प लेंगे, ठीक है। तो मैं आईपी यहाँ पे पहले डिजाइन कर लेता हूँ। तो इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0/24। /24 से आपको ये क्लियर हो गया कि ये आईपी सबनेटिंग करके आपको मिली है, और /24 का मतलब ये 3 ऑक्टेट आपके फिक्स हैं, लास्ट ऑक्टेट आपका चेंज कर सकते हो। नाउ इन बिटवीन R2 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.23.0/23 /24। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे लैंड के अंदर कंप्यूटर्स नहीं कनेक्ट करने वाला, मैं हर राउटर पे लूप बैक क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे R3। तो यहाँ पे मैं लूप बैक क्रिएट करने वाला हूँ 3.3.3.3/32। अब किसी भी आईपी एड्रेस के साथ आज, अब आप ये क्लियर कर लो, किसी भी आईपी एड्रेस के साथ अगर /32 है, इसका मतलब वो एक सिंगल आईपी है। और /32 सिर्फ आप लूप बैक इंटरफेस पे ही यूज कर सकते हो, फिजिकल इंटरफेस पे आप /32 मास्क यूज नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखो, क्योंकि ये लूप बैक इंटरफेस है, लॉजिकल है, लूप बैक इंटरफेस है, लॉजिकल इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को तो मुझे किसी कंप्यूटर से कनेक्ट तो करना नहीं है। लेकिन अगर कोई और इंटरफेस है, तो वो इंटरफेस पे मैं /32 का आईपी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरफेस किसी न किसी स्विच से या किसी न किसी पीसी से कनेक्टेड होगा, बोलो। तो एक आईपी मुझे यहाँ चाहिए और एक आईपी मुझे यहाँ चाहिए, कम से कम 2 आईपी तो चाहिए ना। यस सर। यस सर। तो ये पॉइंट रखना है कि /32 आप फिजिकल इंटरफेस पे नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते, लूप बैक इंटरफेस जो आप बनाते हो उस पे। तो यहाँ मैंने लूप बैक बना लिया, मैंने R1 पे भी लूप बैक बना लिया 1.1.1/32। R2 पे लूप बैक में क्रिएट कर लेता हूँ 2.2.2/32। तो ये कुछ ऐसा ही आपको लगेगा कि R1 पे एक अलग से इंटरफेस इधर साइड में गया हुआ है, R3 पे एक अलग इंटरफेस है इधर, और ये एक अलग इंटरफेस है। तो आप इसको नेम पूरा ले लो, ठीक है। जैसे मैंने इसको बोला, मैं बनाने वाला हूँ क्या, लूप बैक इंटरफेस 0। कितने लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं मैं आपको अभी बता दूं, बट यहाँ पे नाम ले लेते हैं लूप बैक 0। लूप बैक 0। नाउ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने टोपोलॉजी डिजाइन किया है वैसे ही। और यहाँ पे हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करने वाले हैं, फिर डिफॉल्ट राउटिंग परफॉर्म करने वाले हैं। हेलो। हाँ यस सर।
सर वो आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं अभी अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं अच्छा ठीक है। राउटर को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, सो एज पर टोपोलॉजी ये तीन राउटर हैं, आपको होस्ट नेम दिख रहा होगा हर एक राउटर पे, R1 R2। पैकेट ट्रेसर पे आपको होस्ट नेम नहीं मिलता, वहाँ पे राउटर के नेम्स होता है। आप होस्ट नेम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मुझे होस्ट नेम मिला हुआ है, तो मैं एज पर टोपोलॉजी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सो ये R1 है आपका इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस आप लोग को टोपोलॉजी में दिख रहा होगा। 10.1.12.1 255 स्लैश 24 एक लूप बैक क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो लूप बैक क्रिएट करने की कमांड क्या है, इंटरफेस लूप बैक। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपको बिग नंबर मिल रहा है, देखो अच्छा खासा नंबर मिल रहा है। इतने सारे लूप बैक इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं लूप बैक 0, ये वैसा ही है जैसे आपने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, वैसा ही कुछ ऑप्शन है। नाउ आईपी एड्रेस, सो 1.1.1.1/32 ये आपने डिजाइन में डिफाइन किया हुआ है। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपकी आईपी एड्रेस है 0/0 इंटरफेस एंड लूप बैक इंटरफेस। और देखो लूप बैक इंटरफेस में मैंने नो शटडाउन कमांड चलाया ही नहीं है। फिजिकल इंटरफेस पे आप नो शटडाउन कमांड चलाते हो, बट लूप बैक पे आपको चलाना नहीं पड़ता। लूप बैक इंटरफेस क्या है आपका, अप है। R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क नो शट डाउन इंटरफेस 0/1 10.1.23.1। देखो मैंने 12.2 यहाँ पे यूज किया हुआ है, क्योंकि 12.1 हम लोगों ने यहाँ पे कन्फिगर किया था। तो आप इसको लिख भी लो थोड़ा सा। ये आपका .1 है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं .2, यहाँ पे .1 10.1.23.1 और 10.1.23.2। R2 10.1.23.1 0/1 इंटरफेस एक लूप बैक आप क्रिएट कर सकते हो, आपने ये प्लान किया हुआ है। सो 2.2.2 R2 पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ R3 10.1.23.2 मास्क नो शट डाउन इंटरफेस लूप बैक 0। ये मैंने L0 शॉर्ट में लिखा है, लूप बैक 0, ये 10 नहीं। आईपी एड्रेस 3.3.3.3 मास्क शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो अगर आप R1 पे बैठ के राउटिंग टेबल को वेरीफाई करो, आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, एक लूप बैक की इन्फॉर्मेशन है और एक 10.1.12.0 की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे इस नेटवर्क में मुझे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है। एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो स्टैटिक राउटिंग का मैंने आपसे क्या कहा था, स्टैटिक राउटिंग में डेस्टिनेशन की एंट्री आपको स्टैटिकली करनी होती है। आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसकी एंट्री स्टैटिकली करनी होती है। कल आपने 2 राउटर लिया था, आज मैंने एक और राउटर ऐड किया है, तो आपको कुछ नए आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। कि अगर अगर राउटर 3 4 5 आपने लगा कर रखे हैं और वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी मुझे R1 पे मैं बैठा हूँ, मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे कम्युनिकेशन करना है, पूरे नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करना है। तो मेरे लिए डेस्टिनेशन कौन कौन सा नेटवर्क होगा, एक लूप बैक हो गया,
ओके, 10.1.23 का नेटवर्क हो गया, और एक R3 पे लूप बैक आपने क्रिएट किया है वो। तो 3 नेटवर्क की एंट्री आपको करनी है R1 पे। ओके, 3 नेटवर्क की एंट्री। तो सिंटेक्स क्या है, अगर आप लोग को राउटिंग का, स्टैटिक राउटिंग का सिंटेक्स अगर याद हो, कल आपने किया था, कमांड सिंटेक्स क्या होती है? आईपी राउट। आईपी राउट, फिर आप क्या देते हो? डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, देन उसका मास्क, एंड देन नेक्स्ट होप आईपी। तो R1 के लिए किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो नेक्स्ट होप है वो कौन सा है आपका? ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। और इस इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस क्या यूज कर रहे हो? बोलो एवरीवन, इस इंटरफेस पे आप लोग आईपी एड्रेस क्या यूज कर रहे हो? 10.1.23, 10.1.12.2, राइट राइट सर। एवरीवन? सो यहाँ पे एंट्री मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले लूप बैक एंट्री कर रहा हूँ, 2.2.2, ये आपका मास्क, और एग्जिट इंटरफेस आपका 10.1.12.2। अगेन मुझे दूसरे नेटवर्क पे जाना है, तो आईपी राउट 10.1.23.0, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, मास्क, और नेक्स्ट होप आईपी अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर 12.2। आईपी राउट, अगर आपको 3.3.3 पे भी जाना है तो मास्क 10.1.12.2, अभी क्या है आपका? नेक्स्ट होप आईपी। एंट्री क्लियर है सबको? मैंने ये 3 सर एंट्री की, सबको क्लियर है? एक बार फिर से बताइए ना सर, मुझे समझ में नहीं आया ये चीज़ें। मैंने कहा जितनी भी डेस्टिनेशन है, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? देखो, अब मैंने आप लोगों यस से सर। कहा, देखो जितने भी डेस्टिनेशन है उसकी एंट्री आपको करनी है, तो मैंने कहा R1 R2 R3, इस पूरे नेटवर्क में आपस में रीचेबिलिटी बनानी है एवरीवन। तो आपके पास कितने नेटवर्क है? मैं अगर R1 पे बैठा हूँ तो मेरे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मुझे कम्युनिकेशन किससे किससे करना है? जो रिमोट नेटवर्क है, किसकी एंट्री आप करते हो? रिमोट नेटवर्क। रिमोट नेटवर्क कौन सा होता है? जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लूप बैक से कम्युनिकेशन करना है, इस नेटवर्क से भी कम्युनिकेशन करना है, और इस लूप बैक से भी कम्युनिकेशन करना है। तो ये 3 नेटवर्क की एंट्री मैं कर रहा हूँ R1 डिवाइस पे। और इन तीनों नेटवर्क पे जाने के लिए, या अगर आगे एक और राउटर होता है आपका R4, ओके, वहां भी जाने के लिए फिर भी नेक्स्ट होप आपका क्या होता? आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर। तो आपने पहले 2.2 की एंट्री की है, फिर आपने एंट्री की है किसकी? 10.1.23 का नेटवर्क, इस नेटवर्क की आप लोगों ने एंट्री की है। फिर आईपी राउट 3.3.3, इस लूप बैक की एंट्री आपने की है, और नेक्स्ट होप सबके लिए क्या है? कनेक्टेड डिवाइस है। एवरीवन क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब आते हैं R2 डिवाइस पे। अब R2 में आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प कर सकते हो। R2 पे मुझे स्टैटिक एंट्री करनी है, उससे पहले आप राउटिंग टेबल देख लो, शो आईपी राउट। आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 10.1.12 का नेटवर्क, 10.1.23 का नेटवर्क, और एक लूप बैक आप लोगों ने बनाया। तो आपके पास 3 ये नेटवर्क दिख रहे हैं, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो रिमोट नेटवर्क कौन सा है? ये लूप बैक हो गया, और ये R3 का लूप बैक। तो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है दोनों लूप बैक। सो आईपी राउट, अगर मैं R1 के लिए एंट्री कर रहा हूँ, इस डेस्टिनेशन के लिए एंट्री कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट होप आईपी, इधर मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट होप की आईपी क्या है? 10.1.12.1। क्लियर है 12.1। सबको? यस राइट सर। सर। तो आईपी राउट 1.1.1.1 255 255, नेक्स्ट होप आईपी 12.1। 1। अब अगर मुझे R3 पे जाना है, तो R3 इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में R3, जो लूप बैक आपको जाना है यहाँ पे, उसका डायरेक्शन इधर है। तो आपकी जो, अगर मैं अगर एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, आईपी राउट 3.3.3.3 मास्क, और नेक्स्ट होप की आईपी क्या होगी? ये जो आपका जो डायरेक्टली कनेक्टेड 123.3। इंटरफेस है, 10.1.3.3
10.23.2 आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो 10.1.23.2 कोई प्रॉब्लम है किसी को इस एंट्री में? No, sir. नहीं सर। ओके, R3 पे आते हैं। नाउ आईपी राउट। तो अगर मैं R3 पे बैठा हूँ तो मेरे लिए रिमोट नेटवर्क कौन कौन से हैं? R3 पे अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो मेरे लिए रिमोट नेटवर्क है, एक आपका लूप बैक लूप बैक। या आपका इन बिटवीन R1 R2 का नेटवर्क और एक R1 का लूप बैक। क्लियर है सबको मेरी बात? यस Yes, सर। एक तरुण, अंजलि, अंजनी, अनुपम, क्लियर है सर, सरस्वत। क्लियर हो गया अभी। यस सर, क्लियर यस है। सर। yes, sir. ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे एंट्री करते हैं। आईपी राउट 2.2.2.2 मास्क और नेक्स्ट होप का आईपी। तो आप किसी भी नेटवर्क पे जाओगे इधर, नेक्स्ट होप की आईपी ये आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की आईपी, और यहाँ चल रही है क्या? 10.1.23.1। देन आईपी राउट 10.1.12.0 का नेटवर्क, ये आपका मास्क। अगेन मेरा नेक्स्ट होप आईपी 23.1। आईपी राउट 1.1.1.1 मास्क 10.1.23.1। डन। अब आप R1 पे आके वेरीफाई करो, शो आईपी राउट। R1 पे आके आप वेरीफाई करो, शो आईपी राउट। तो आपने क्या बोला है कि अगर किसी को भी, आपके पास एंट्री क्या है? आपके आपके पास कुछ एंट्री है एस से। आपको फ्लैग क्या दिख रहा है? एस। जैसे फ्लैग कहते हैं ये जो आप देख रहे हो। तो सी का मतलब क्या है? कनेक्टेड। और एस का मतलब क्या है आपका? स्टैटिक। स्टैटिक राउटिंग। ये फ्लैग आपको बता रहा है आपने स्टैटिक एंट्री की है। तो देखो, किसी को भी अगर 2.2.2.2 पे जाना है तो वो जाएगा वाया 10.1.12.2। यानी यहाँ से बैठे किसी को अगर 2.2 पे जाना है तो वाया 10.1.12.2। किसी को अगर 3 पे जाना है तो वो भी है वाया 12.2। किसी को अगर 10.1.23 नेटवर्क पे जाना है, इस नेटवर्क पे, तो भी वो जाएगा वाया गेटवे। तो अगर अगर मैं यहाँ से बैठ के ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, जैसे मैं यहाँ से बैठ के अगर मैं 3 को पिंग कर रहा हूँ तो क्या होगा? जैसे ही मैंने ट्रैफिक यहाँ से पिंग किया 3.3.3.3 को, तो ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी यहाँ से R2 पे। R2 पे। लेकिन आपका जो 3.3.3 वो है कहाँ? एवरीवन, कहाँ है वो? R3 पे। R3 पे। आपका जो रूट है वो R3 पे। तो यहाँ से मेरा पॉइंट ये है कि ये ट्रैफिक आपकी जाके R2 पे हिट करेगी। पहले तो आप ये क्लियर करो। जैसे ही वो ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगी, अब R2 के पास जैसे ही ट्रैफिक आई, R2 ने कहा कि ओके, आपको जाना है 3.3.3 पे, तो मुझे अपना राउटिंग टेबल चेक करने दो, क्या मेरे पास कोई एंट्री है? तो ट्रैफिक, जब आप R2 के पास ट्रैफिक आ रही है तो R2 ने देखा कि यस, मेरे राउटिंग टेबल में एक एंट्री है कि अगर किसी को भी 3.3 पे जाना हो तो नेक्स्ट होप क्या है? 23.2। तो R2 आपका वो ट्रैफिक किधर फॉरवर्ड कर देगा? इधर। तो अगर आप यहाँ से पिंग कर रहे हो 3.3.3.3 को, तो आपको रिप्लाई आ रही है, सक्सेस रेट आपको दिख रहा है 60%। अब आपको 100% दिखेगा। ये आपको 60% क्यों आया है? क्योंकि ये पैकेट लॉस होता है पहले। ओके, कुछ पैकेट आपके स्टार्टिंग के लॉस होंगे, उसके बाद से आपको 100% मिल रहा है। देखो, आप अगर आपको ट्रेस करना है तो यहाँ पे ट्रेस राउट कमांड चलती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो आप ट्रेसर चलाते हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेस राउट चलती है राउटर पे। आपने कहा मुझे 3.3 का जो रूट है पूरा वो दिखाओ। तो आपको पूरा रूट मिल रहा है कि आपका ट्रैफिक पहले कहाँ गया है? ध्यान से देखो, 10.1 आपका ट्रैफिक पहले यहाँ गया है, उसके बाद वो ट्रैफिक 10.1 फिर वो ट्रैफिक यहाँ गया। तो पूरा पाथ आपको दिख रहा है? बोलो। यस सर। Yes, sir. आई होप ये स्टैटिक राउट की एंट्री सबको क्लियर हो गई होगी। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक है? स्टैटिक राउटिंग मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। वेट, मान लो यहाँ पे आपने आपके नेटवर्क में, वेट, मुझे ये राउटर को ऑफ करना होगा और मैं पोर्ट ऐड कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैं सिनारियो बना रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक राउटर था, ठीक है, ये राउटर आपका, और इस राउटर पे आपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, कोई डेस्टिनेशन पे आपको जाना था, आपने दो रूट डिज़ाइन किए, ठीक है। एक रूट आपका तो ये आपका है, और आपने एक और रूट डिज़ाइन किया। ये रूट आपने बैकअप के लिए रखा हुआ है, ठीक है। जैसे 0/1 आपका, 0/1 जो आप पहले यूज कर रहे थे, और ये जो आपने केबल कनेक्ट किया है ये आपका बैकअप लिंक है। ओके, इसको आप बोल सकते हो क्या, ये प्राइमरी लिंक हो गया, प्राइमरी लिंक। दूसरा, ये जो आपकी कनेक्टिविटी है इसको आप क्या बोल रहे हो, सेकेंडरी लिंक। यहाँ मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 32.0 का नेटवर्क। तो मेरा पॉइंट क्या है कि मैं कुछ प्राइमरी सेकेंडरी जैसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी, मैं R2 पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे R3 पे जाना है, तो मेरा प्राइमरी रूट कौन सा होगा, ये वाला नेटवर्क 10.1.23 का नेटवर्क। और अगर ये इंटरफेस मान लो डाउन हो गया, तो अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी इधर से शिफ्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। आप यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का कुछ ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे R2 पे आते हैं, मैंने R2 को पावर ऑफ कर दिया था, तो मैं फिर से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सो R2 पे आते हैं, वेट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सेव नहीं किया था, तो मुझे सिर्फ अभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, ठीक है। मुझे R1 से अभी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन, दो राउटर चाहिए मुझे। तो मैंने इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, फास्ट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 10.1.23.1, नो शटडाउन। और एक और इंटरफेस आपने यूज किया है 1/0, 10.1.32.1, नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपका ये दो फिजिकल इंटरफेस। R3 पे आते हैं, 0/1 इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप यूज कर रहे हो 23 का नेटवर्क, तो यहाँ पे मैं 23.2 दे रहा हूँ, नो शटडाउन। और एक और इंटरफेस है आपका 1/0, 32.2, नो शट डाउन। और लूप बैक हम लोग को क्रिएट करना है, तो इंटरफेस लूप बैक 0, 3.3.3.3। तो ये डेस्टिनेशन है, इसी डेस्टिनेशन पे जाना है, इसी डेस्टिनेशन पे जाना है। अगर आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ टाइप करो तो ये आपका फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल। अभी आपके पास कोई रूट नहीं है, ठीक है। अगर आप शो आईपी राउट टाइप करो तो आपके पास कोई रूट नहीं है, सिर्फ आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब अगर आप यहाँ से पिंग करो 3.3.3 को, तो सिंपली ये पिंग नहीं करेगा। अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, तरुण, सारस्वत, यस सर। यस। यस सर। यस सर। रूट नहीं है तो कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, सक्सेस रेट क्या है आपका, 0% है। मुझे एंट्री करनी होगी क्योंकि मुझे स्टैटिक राउटिंग करनी है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराना है। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ आईपी राउट। तो मैं 3.3 की एंट्री कर रहा हूँ, देखना आप समझना, 3.3.3, 255, 255 और नेक्स्ट हॉप की आईपी 10.1.23.2, नेक्स्ट हॉप की आईपी 23.2। तो मैं ये एंट्री कर रहा हूँ। अब इसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, आईपी राउट 3.3.3.3। सेम डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हॉप आईपी होगा वो होगा 10.1.32.2। अब जब आप ये सेकेंड एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको यूज करना होता है एडी वैल्यू का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है राउटिंग के अंदर, और स्टैटिक राउटिंग की जो एडी वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। जैसे अभी अभी आपने कुछ दिन पहले R1 पे राउटिंग कॉन्फ़िगर किया था,
तो मैं आपको दिखाता हूँ। शो आईपी राउट। तो देखो, सबका ये क्या है, आपका एडी वैल्यू है। ये जो आपको दिख रहा है 1, क्या है, एडी। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैंने कहा लीस्ट एडी वैल्यू, जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो मोर प्रीफर होता है। ठीक है, जब राउटर राउटिंग का डिसीजन लेता है तो सबसे पहले वो एडी वैल्यू को चेक करता है। जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट है वो बेस्ट रूट है। तो अगर मैं मुझे इस रूट को अगर मुझे इस रूट को यूज करना है एज अ सेकेंडरी, तो देखो मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, डिस्टेंस मैट्रिक। तो मैं इस रूट पे एडी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू 1 होता है। तो इस रूट पे मैंने जब ये इस रूट की मैंने एंट्री किया था तो मैंने कुछ भी एडी वैल्यू डिफाइन नहीं किया था। अभी मैं इस रूट की एंट्री कर रहा हूँ 32.2 की। इधर मैं एडी वैल्यू लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25। तो आपने सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो एंट्री की है। एक आपका 10.1.23.2, दूसरा आपका वाया 10.1.32.2। बट इस रूट पे आपने क्या किया, एडी वैल्यू कितना लिया हुआ है, 25। तो अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ तो आप क्लियर करो एवरीवन। सिर्फ आपके पास एक ही एंट्री दिख रही है, बोलो। यस सर। अभिषेक, अंजलि, तरुण, अंजनी, यस सर, एक एक ही एंट्री दिख रही है। अनुपम, सर एक ही है। सारस्वत। यस सर, लेकिन एक ही आप एंट्री दिख लेकिन आप लोगों ने तो दो एंट्री की है। आप अगर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखो, अगर इस राउटर के रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो आपकी जो एंट्री आपने जो किया हुआ है वो एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है। ये देखो, आपने दोनों एंट्री की हुई है, दोनों एंट्री यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जब आप राउटिंग टेबल को वेरीफाई कर रहे हो, शो आईपी राउट, तो आपके पास सिर्फ एक ही रूट है। तो आप ये पॉइंट क्लियर कर लो कि राउटिंग टेबल में सिर्फ बेस्ट रूट ही होता है। ठीक है, आप सेम डेस्टिनेशन पे मल्टीपल रूट्स क्रिएट कर लो, लेकिन जो रूट बेस्ट होगा वही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा। तो अभी अभी राउटर ने जब राउटिंग का डिसीजन लिया बैकग्राउंड में, तो उसने देखा इस रूट की वाया दिस रूट जो एडी वैल्यू है वो है 1। तो इस रूट को उसने इंस्टॉल कर लिया। तो अभी ट्रैफिक मैं पिंग कर रहा हूँ 3.3.3 पे, तो मुझे रिप्लाई आएगी क्योंकि एक रूट की एंट्री मेरे पास है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई और ये जो इंटरफेस था आपका 0/1 इंटरफेस, ये आपका डाउन हो गया। इंटरफेस डाउन होते ही वो रूट आपका डाउन हो जाएगा। मैंने कहा शट डाउन, खुद ही शट डाउन कर लेते हैं। जैसे ये इंटरफेस आपका डाउन हुआ, अब आप राउटिंग टेबल चेक करो आगे, शो आईपी राउट। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन सी एंट्री हो गई, 25 वाली। सबको दिख रहा है, वाया यस सर। एक्सटर्नल। 32.2। यस। एंड इस रूट की एडी वैल्यू क्या है, 25। 25। 25। अगर थोड़ी देर के बाद अगर वो आपका इंटरफेस फिर से अप हो गया, 0/1 नो शटडाउन, फिर से अगर अप हो गया वो इंटरफेस, तो राउटर जब राउटिंग का डिसीजन लेगा तो वो क्या देखेगा कि इस रूट पे एडी वैल्यू लीस्ट है। तो उस रूट को वो फिर से इंस्टॉल कर देगा। देखो फिर से क्या इंस्टॉल हो गया आपका, 23.2 का। तो आपको लग रहा है डायनेमिक कुछ प्रोसेस चल रहा है, एक डाउन हुआ और तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक दूसरे पे रिफ्लेक्ट हो गई। यस सर। एवरीवन क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, डिफॉल्ट राउटिंग। ये आपने जो कल लास्ट सेशन से अभी तक जो दिमाग के दबड़े किए हैं ये आपने स्टैटिक राउटिंग पे किया है। ठीक है, अब आते हैं क्या, डिफॉल्ट राउटिंग पे। सर जो डिफॉल्ट राउट लाइव। हाँ, हाँ पूछिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है, पूछिए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, जो लाइव लाइव सिनेरियो में हम यूज करेंगे, हम जो ऐसा इंटरफेस पे काम करेंगे, हम्म तो जैसे अभी भी होता है कई लाइव सिनेरियो, तो वैसे ही चलता है ना जैसे आप बता रहे हैं, मतलब कि एक राउट डाउन हुआ तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाता तो ये सिनारियो यूज होता है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये सिनारियो यूज होता है, आप प्राइमरी सेकेंडरी का ऑप्शन लेके चलोगे ना, है। हर कोई बैकअप प्लान लेके चलता है, राइट। हम्म। एक इंटरफेस डाउन हो तो दूसरा
जैसे हम इंटरफेस लोग आपका सुनते हैं यूनिक। ना किसी से कि, हाँ जैसे, हम्म। जैसे हम क्या लोग सुना है सुनते हैं आपने? ना कई बार कि ये वाला लिंक डाउन हो गया तो, जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि ये वाला लिंक डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली उससे फॉरवर्ड हो जाती है जो भी हम्म। चीजें होती है वो, वैसा ही कुछ जो कॉन्सेप्ट है भी ये। हमारा। हम्म। ये वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है तरुण। ठीक है सर। ठीक है, आपका एक लिंक डाउन हो गया तो ट्रैफिक क्या होगी, ऑटोमेटिकली दूसरे लिंक पे शिफ्ट होगी। और कोई ओके क्वेश्चन है सर। किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का? एवरीवन? नहीं सर। ओके। ओके, नाउ आते हैं टॉपिक अब यहाँ पे। अच्छा, अच्छा ये क्लियर करो, करो आप पहले स्टैटिक राउटिंग में। एवरीवन, स्टैटिक राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है? चलो स्टैटिक राउटिंग का थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं डिफॉल्ट राउटिंग स्टार्ट करने से पहले। स्टैटिक राउटिंग का, अच्छा पहले बेनिफिट बात करते हैं। बेनिफिट क्या है स्टैटिक राउटिंग का? स्टैटिक राउटिंग आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी जिस डेस्टिनेशन पे जाना है, उस डेस्टिनेशन की एंट्री एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली करनी होती है। अभी आप, जब आप डायनेमिक राउटिंग स्टडी करोगे, डायनेमिक राउटिंग आप स्टडी करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक राउटिंग होती है रिप, ओके, EIGRP, OSPF। डायनेमिक राउटिंग में अगर मान लो आपके पास बहुत सारे राउटर है, R1 है, R2, R3, R4, R5, R6, ओके, आपके पास बहुत सारे राउटर्स हैं, ऐसी कुछ टोपोलॉजी आपकी चल रही है। अगर आप स्टैटिक राउटिंग करने बैठो, स्टैटिक राउटिंग तो जरा सोचो आप, ये तीन इंटरफेस आपको डायरेक्टली कनेक्टेड तो दिख रहा है, बट अगर मैं R1 पे बैठ के एंट्री करने बैठूं तो एक इस नेटवर्क की एंट्री करनी होगी, एक नेटवर्क ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा 4 और 5, 5 नेटवर्क की एंट्री करनी होगी। और ये टास्क आप ध्यान से देखो, हर एक राउटर पे करना होगा अगर आपको सारे राउटर्स की आपस में रीचेबिलिटी बनानी हो तो। क्यों? राइट। सो स्टैटिक राउटिंग हम स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हैं। अगर बड़ी टोपोलॉजी है तो वहां पे आप डायनेमिक राउटिंग का यूज करते हो। लेकिन स्टैटिक राउटिंग का बेनिफिट क्या है? यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी का मतलब कि जो एंट्री होती है डेस्टिनेशन की, वो आप क्रिएट करते हो। अगर आप डायनेमिक पे बात करोगे, रिप, EIGRP, OSPF, तो इसमें आपको डेस्टिनेशन की एंट्री नहीं करनी होती। जैसे मान लो आप रिप पे काम कर रहे हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने राउटर पे आना है, अपने राउटर पे, और जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टेड नेटवर्क है, सिर्फ इनको एडवर्टाइज करना है। सिर्फ आपको अपने नेटवर्क को, R2 पे आप गए, आपको सिर्फ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। आप R4 पे गए, सिर्फ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। और ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन बना लेंगे। ये डायनेमिक राउटिंग का प्रोसेस होता है। तो आपके पास 100 राउटर है तो हर एक राउटर पे बैठ के 99 राउटर की एंट्री नहीं करनी इन डायनेमिक राउटिंग, ओके। लेकिन डायनेमिक राउटिंग का पंगा पंगा भी है ना। मान लो ये नेटवर्क आपका, आपने यहाँ पर रिप कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मान लो, ठीक है। अब आपको ये क्लियर है कि मैंने आपको बताया क्या, डायनेमिक राउटिंग के अंदर क्या करते हैं, राउटर सिर्फ अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज कर देता है, ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल बन जाती है, सारे रूट्स की एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो डायनेमिक राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है, मान लो एक राउटर यहाँ पे किसी ने ऐड किया, R7, और मैंने उस राउटर को यहाँ पे अटैच किया, एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर की, एक आईपी यहाँ पे। और मैंने आपको बताया डायनेमिक राउटिंग में सिर्फ आपको इंटरफेस को एडवर्टाइज करना होता है। तो यहाँ पे अगर इंटरफेस एडवर्टाइज हो गया और R7 पे मैंने अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज कर दिया, तो इस पूरे नेटवर्क का रूट R7 पे आ गया। अभिषेक, अंजलि, अंजनी, अनुपम, तरुण, यस सर। सारस्वत, यस सर। डायनेमिक राउटिंग का, Yes. डायनेमिक राउटिंग का ये ड्रॉबैक है, आप ये कह सकते हो। और स्टैटिक राउटिंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कि अगर अगर मान लो यही स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे चल रही होती और आप एक राउटर यहाँ पे ऐड करते, तो आपको R7 पे बैठ के सारे नेटवर्क की एंट्री आपको मैन्युअली स्टैटिकली करनी पड़ती। इसलिए स्टैटिक राउटिंग हम स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हैं, बड़े नेटवर्क में यूज नहीं करते।
क्लियर है सबको? अब आते हैं डिफॉल्ट राउटिंग पे, कॉन्सेप्ट पे। सो डिफॉल्ट राउटिंग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? अब जरा देखो आप, यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी बनाई। जैसे आपके पास ये R1 R2 R3 का टोपोलॉजी आपने बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका स्विच 3, ये आपका स्विच 2, ये आपका स्विच 1। कंप्यूटर्स आपने अटैच किए लैन के साइड में। सो अगर मैं स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे यूज करता हूँ तो आपको क्लियर है कि हाँ, रूट्स की एंट्री स्टैटिकली मैनुअली करनी है। अब जरा सोचो, ये जो राउटर है R3, ये आपका ISP से कनेक्टेड है। ISP समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या आपका पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। तो ये R3 आपका इंटरनेट से, और ये इतना पोर्शन आपका मान लो आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन का है। फ्लोर नंबर 1 2 3 पे राउटर लगा हुआ था, और R3 जाके इंटरनेट से कनेक्ट हो गया था। अब जरा सोचो, अगर मैं इस टोपोलॉजी के अंदर स्टैटिक राउटिंग अगर मैं कॉन्फ़िगर करूं, तो चलो ये R1 पे बैठ के मैंने इसकी एंट्री कर ली, इसकी एंट्री कर ली, R3 कर ली, और इधर ISP के साइड में बहुत सारे नेटवर्क है। आप लोग को याद है ना, 4 बिलियन IP एड्रेस होते हैं। तो आपको यस लगता है मैं स्टैटिक राउटिंग करने जा रहा हूँ R1 पे? आपको लगता है इतनी सारी एंट्री मैं R1 पे बैठे करूंगा, पूरे 4 बिलियन नेटवर्क की? एवरीवन, नहीं स्टैटिकली सर। नो मुझे सर। बोल बोल के घर पे आना पड़ेगा कि माँ मैं लौट के आऊंगा, हाँ? तो ये क्या है? डिफिकल्ट टास्क है कि स्टैटिक राउटिंग में डिफिकल्ट टास्क है आपका। अगर स्टैटिक राउटिंग आप कर रहे हो तो आप एंट्री, आपने इसकी एंट्री कर ली, लेकिन आप ISP के पूरे नेटवर्क की एंट्री करोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं। तो आप ये क्लियर कर लो आज से कि टुवर्ड्स ISP हम लोग हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आपका जो राउटर है वो ISP के गेटवे राउटर से कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक राउटर है, और ये पोर्शन क्या है आपका? ISP पोर्शन। और इधर इधर पूरा ISP की आपस में रीचेबिलिटी है। ISP ने अपना जो भी राउटिंग प्रोसेस है कंप्लीट किया हुआ है, और इंटरनेट पे क्या होता है? सबकी कनेक्टिविटी होती है। अभी आप इंटरनेट कनेक्शन ले लो, आप कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, बोलो। कोई भी वेबसाइट आप एक्सेस कर लेते हो। यस सर। यस सर। आपको बस अपनी ट्रैफिक को कहाँ भेजना होता है? अपने मॉडेम तक। और मॉडेम से वो ट्रैफिक ISP की तरफ चली जाती है, और ISP क्या करता है? उस रूट को फॉरवर्ड करता है आगे। तो मैंने कहा कि इस सिनारियो में आप क्या करते हो, आप R3 पे बैठते हो, और टुवर्ड्स ISP आप सिर्फ एक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो। वो होती है डिफॉल्ट राउटिंग, क्योंकि आपको पता नहीं है कितने डेस्टिनेशन है। तो वो हो गया अननोन डेस्टिनेशन। अननोन डेस्टिनेशन। सो अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या बोला? अननोन डेस्टिनेशन, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना हो, मेरा जो गेटवे है वो है ISP गेटवे। तो मैंने अपना ट्रैफिक ISP को पकड़ा दिया। अब ISP उन्होंने अपनी राउटिंग करके रखी हुई है, वो ट्रैफिक जैसे भी लेके आए मुझे दें, लेकिन मैंने अपनी ट्रैफिक को ISP पे भेज दिया। इसे कहते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। अननोन डेस्टिनेशन के लिए आप हमेशा क्या करते हो? और मोस्ट केस में आप ISP, हम ये डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ ISP के लिए यूज करते हैं, यानी टुवर्ड्स ISP हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग ही कन्फिगर करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग का अगर कन्फिगरेशन करूँ, ठीक है, जैसे आप, मैं इन बिटवीन R1 एंड R2, ये इतना पोर्शन में डिफॉल्ट राउटिंग करता हूँ। मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ कि ये ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2 पे आप लोगों ने कुछ स्टैटिक राउटिंग किया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। शो रन, तो उस एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने स्टैटिक राउटिंग कुछ एंट्री की हुई है, ये एंट्री। तो अगर आपको राउटर पे, अब आप ये क्लियर करो, आपको कभी भी राउटर पे कोई एंट्री डिलीट करनी हो तो आपको नो कमांड यूज करना होता है, और नो यूज करना होता है, और पूरे कमांड की लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नो,
ये एंट्री आपकी डिलीट हो गई। आप फिर से चेक कर लीजिए, शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो ये मेरा मैं लेके चल रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है, ये लूपबैक वाला पोर्शन, ये आईएसपी वाला पोर्शन है। तो मैं R2 पे बैठ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग की एंट्री कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे करते हैं? सिंपल सी कमांड, आईपी राउट सिंटेक्स होता है, और एंट्री होती है एनी अननोन डेस्टिनेशन। ये क्या होता है? एनी नेटवर्क, 0.0.0.0, इसका मतलब होता है एनी नेटवर्क। देन 0.0.0.0 एनी मास्क, और नेक्स्ट होप की आईपी 10.1.23.2। तो ये मेरा R3 क्या है? ये मेरा आईएसपी गेटवे हो गया। तो मैं अपने ट्रैफिक को सिर्फ आईएसपी गेटवे तक भेज रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना होगा, तो मेरा जो नेक्स्ट होप आईपी है ये आईएसपी राउटर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया। अब आप अगर शो आईपी राउट टाइप कर रहे हो, तो आपको एंट्री क्या मिल रही है? एस एस्ट्रिक। आप देखो, आपको यहाँ पे मिल रहा है एस के साथ एक एस्ट्रिक वैल्यू। एस्ट्रिक वैल्यू का मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट राउटिंग आप यूज कर रहे हो। एस का मतलब क्या है? स्टैटिक, तो इसे कहते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एंट्री क्या है? किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो तो आप जा सकते हो आईएसपी गेट पे। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ, मैंने 3.3 की एंट्री नहीं की, आप ध्यान से देखो। लेकिन अगर मैं 3.3 को पिंग करूँ, क्योंकि आईएसपी के साइड में वो डेस्टिनेशन है, अगर मैं पिंग करूँ तो मुझे क्या आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है। तो आप देख रहे हो 0.0 जो कमांड है वो वर्क कर रही है। सिंपल है, सबको समझ में आया? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये जो R1 R2 R3 है, इन्हीं के बीच में हम लोग यूज करते डिफॉल्ट राउटिंग, क्योंकि बड़ा अच्छा है, या तो सिर्फ 0.0 टाइप करना है। तो अगर आप R1 R2 R3 के बीच में अगर आप एंट्री क्रिएट करते हो डिफॉल्ट राउटिंग की, तो वहाँ पे लूप क्रिएट होता है, क्योंकि अननोन डेस्टिनेशन है। इसलिए अननोन डेस्टिनेशन की एंट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा डिफॉल्ट राउटिंग। टुवर्ड्स आईएसपी हम क्या करते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग। क्लियर? अभिषेक, अंजलि, तरुण, अनुपम, सारस्वत, ठीक है Yes. सर। यस आज सर। आपने फिनिश किया है क्या स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग? नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्या? डायनेमिक राउटिंग। तो नेक्स्ट पूरा वीक आपका, सॉरी कल तो क्लास है आपका, तो कल स्टार्ट करेंगे डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है? मैंने आप लोगों से कहा प्रैक्टिस करने ओके के सर। लिए आप पैकेट ट्रेसर को बड़े आराम से यूज करिए। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर आपको लगता है जीनस 3 एप्लीकेशन चाहिए, तो ये भी मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बट पैकेट ट्रेसर पे आप बड़े आराम से कंप्यूटर्स वगैरह भी लगा के थोड़ी सी और टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक टोपोलॉजी दिखाता हूँ, जो सीसने का, आप जब सीसने कंप्लीट करो तो इस ऐसा कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बना के आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। सबको ये दिख रहा है टोपोलॉजी? Yes, sir. तो इस तरह से आप टोपोलॉजी बना सकते हो। जब आप सीसने खत्म करोगे तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना के आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, पूरा इंफ्रा बना के। ओके? तो अभी तो आप क्या करते हो? अभी आप राउटर पे काम करते हो, फिर आगे चल के आपको स्विच पे काम करना है। ठीक है? तो टॉपिक कल कंटिन्यू करें एवरीवन। Yes, sir. बाय Yes, गाइस, sir. टेक केयर। बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर। बाय।